हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे किसी दशमलव संख्या को परमेय संख्या में आप इसको सीख पाएंगे। और दशमलव संख्या मुख्यतः होती कितनी है? दशमलव संख्या एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत दशमलव क्या हो, तो इसको हम कोई एक डिजिट x बराबर मान लेते हैं 1.222, ऐसे में जीरो वाले संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे जीरो वाले से गुणा करेंगे एक और जीरो, एक जीरो वाला संख्या 10 करते हैं। ट्रिक बहुत इजी होता है, ट्रिक देखिए। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की इस क्लास के साथ। अब तक आप सीख चुके हैं संख्या रेखा का कंप्लीट कंसेप्ट, आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे किसी संख्या को परमेय संख्या के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, परमेय संख्या होती क्या है, यह जानने के लिए आप नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे किसी दशमलव संख्या को परमेय संख्या में दिखाना हो तो उसका मेथड क्या है, किस तरीके से उसे हम आसानी तरीके से दिखाएंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप इसको सीख पाएंगे। और दशमलव संख्या मुख्यतः होती कितनी है? दशमलव संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत दशमलव क्या होता है? जो समाप्त हो जाते हैं, मतलब जैसे 1.5, यह हो गया एक शांत दशमलव। ठीक है, इसको अगर हमें परमेय संख्या के रूप में दिखाना है तो इसको इजिली दिखा सकते हैं। जैसे कह दिया गया कि 1.5 को परमेय संख्या के रूप में दिखाओ, तो क्या करेंगे, 1.5 को हम डिवाइड में लिखेंगे, जहां दशमलव दिख रहा है ना उसके नीचे 1 लिखना है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो बढ़ा देना है। तो हमें यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वहां से दशमलव हम हटा देंगे और ये हो जाएगा 15/10। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 3 15 और 5 दूना 10, तो आ गया 3/2। मतलब ये हो गया नॉर्मली करने का तरीका। हो क्या रहा है कि हमें ऊपर नीचे 10 से गुणा किया गया है, मतलब 1.5 में गुणे 10 किया गया, और नीचे 1 था तो 1 में भी 10 से गुणा किया गया, तब जाके यह 1.5 में 15। ठीक है, तो ऐसे 15 हो गया और 15/10। ठीक है, नॉर्मली आप इतना करेंगे कि आपको करना है तो कैसे करेंगे कि जहां दशमलव है ना उसके नीचे 1 लिखोगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो बढ़ाते चले जाओगे, और फिर उसको इसके अनुपात जैसे लिखते हैं, अनुपात एक कंसेप्ट में हम जानेंगे अनुपात क्या होता है, तो उसके एकदम शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख देंगे। तो इसके बाद हम सीखते हैं कि जैसे इसको किए वैसे अगर इसको करना हो 2.24 को परमेय संख्या के रूप में दिखाना है, तो हमने क्या बोला कि जहां दशमलव वहां पर 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर्स दिख रहे हैं उतने जीरो बढ़ा देंगे। तो हमने उतना जीरो बढ़ा दिया। कितने नंबर्स हैं? 1 2, 2 नंबर्स दिखे, हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि दशमलव हटा देना है, तो यहाँ पे हमने दशमलव हटा दिया तो हो गया 224/100। जब इसको हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे, इसके संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो, ऐसी अधिकतम संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो, तो अधिकतम संख्या कौन सी मिलेगी? 4 मिल सकती है। ठीक है, 4 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, यहाँ बचा 2, 24 हो गया, तो 4 छक्का 24, और फिर यहाँ कितना, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। तो कह सकते हैं कि 2.24 का परमेय संख्या रूप क्या है, 56/25। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मली शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अशांत दशमलव संख्या को। अशांत दशमलव संख्या में 2 रूप होते हैं, एक होता है अपुनरावृत्त और दूसरा होता है पुनरावृत्त। अपुनरावृत्त को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होता है ये अपुनरावृत्ति, और यह होता है पुनरावृत्ति यानी रिपीटिंग। यह होता है रिपीटिंग, यह हो गया रिपीटिंग, नॉन होता है रिपीटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं अपुनरावृत्त। देखिए, अपुनरावृत्त को हम परमेय संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते। जो अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं होती हैं उन्हें हम परमेय संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते, क्योंकि देखिए अपुनरावृत्त वाली कैसी होती संख्या है, जैसे 1.243454, मतलब यह कभी रिपीट होंगी ही नहीं, ऐसे ही बार बार, जैसे पाई का मान। ठीक है, तो ये रिपीट कभी होंगी ही नहीं, बार बार अलग अलग संख्याएं आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो इनको हम परमेय संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते। कभी कभी पूछता है ऐसी कौन सी दशमलव संख्याएं होती हैं जिन्हें परमेय संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते, तो कौन सी होंगी, जो अपुनरावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं होंगी।
तो ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं पुनरावृत्त वाली। पुनरावृत्त वाली कैसे होती है संख्या है, जैसे लिखा है 1.2 के ऊपर बार, इसे क्या बोलते हैं बार। बार का मतलब बार बार आना, बार का मतलब बार बार आना। जैसे 1.2 के ऊपर बार, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1.22222, मतलब बहुत बार आएंगे, अनंत बार आएंगे, ठीक है, कभी डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो यह होती है पुनरावृत्त वाली, मतलब रिपीटिंग वाली, ठीक है। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं। तो जैसे 1.2 को हम बताएंगे, दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक ट्रिक बताएंगे और एक बेसिक तरीका है। तो बेसिक में कैसे दिखाएंगे, 1.2 को अगर परिमेय संख्या में दिखाना हो, 1.2 के ऊपर बार लगा, इसको परिमेय संख्या के रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। 1.2 के ऊपर बार है तो इसको हम कोई एक डिजिट x बराबर मान लेते हैं 1.222, ऐसे अनंत बार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही ध्यान देना होता है कि जितने के ऊपर बार लगा है ना, उतने जीरो वाले संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे जीरो वाले संख्या का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार लगा है ना, केवल 2 रिपीट हो रहा है, तो 10 से गुणा करेंगे। एक और जीरो, एक जीरो वाला संख्या 10 हो गया, 2 जीरो वाला 100 हो गया, 3 जीरो वाला 1000 हो गया, ऐसे ही करते जाएंगे। अगर ये 2 के ऊपर बार लगाओ तो कितने से करते, 100 से करते, ठीक है। तो x बराबर 1.22 मान लिए। अब यहाँ पे a के ऊपर बार लगा है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 10 से करेंगे, वो भी दोनों साइड में करेंगे। तो x की साइड में 10 से करेंगे तो 10x हो गया, ठीक है। और इधर 10 से करेंगे तो यह देखिए 10 से गुणा कर, दशमलव संख्याएं में अगर 10 से गुणा किया जाता है तो क्या होता है, दशमलव जो है दाहिने की तरफ भागता है। अगर 10 से भाग दिया जाता है तो दशमलव क्या होता है, बाएं की तरफ भागता है। तो दशमलव भागने का मतलब क्या है कि यह संख्याएं बढ़ने लगती है, ऑब्वियसली सी बात है। गुणा करोगे आप, संख्याएं बढ़ेंगी, ठीक है। 10 से गुणा किए, 1 था 12 हो गया, मतलब 2 जो है इधर आ गया, दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 12.222, ठीक है। और इसका हम इजी कंसेप्ट मल्टीप्लाई, एडिंग, सब्ट्रैक्ट सभी का इजी कंसेप्ट नंबर सिस्टम में ही सीखेंगे आगे वाले वीडियो में। तो 10x इज इक्वल टू 12.222, ठीक है। अब 10x को देखो पहले क्या लिखेंगे, हमें इस फॉर्म की जरूरत होती है, तो इस 11 को ना लिख के पहले प्लस लिखेंगे, इतना जगह छोड़ के प्लस लिख के इस वाले नंबर को आप लिख लोगे, यहाँ पे इस वाले नंबर को x जो वैल्यू माने हो लिख लोगे आप। तो यहाँ पे 1.222 लिख लिए हम, ठीक है। उसके बाद इसमें से इतना माइनस कर दोगे, तो 12 में से 1.22 घटाओगे, मतलब 12 में से 1 घटाओगे तो 11 बचेगा, ठीक है। 11 बच गया। अब क्या करना है, इतने की वैल्यू कितना दिया हुआ है x, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 11 प्लस इसकी जगह x लिख सकते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू 12.222, ठीक है। तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू पहले क्या लिखना है, पहले हम प्लस लिखेंगे, इस 11 को पहले नहीं लिखेंगे, इस 11 को हम पहले नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। उसके बाद इस वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे, जो x की वैल्यू आप ले रहे हो उस वाले नंबर को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 1.222 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 11। 12 में से 1 जाएगा तो 11 बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, जिस वैल्यू को इसको माने हो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मतलब 10x इज इक्वल टू 11, तो इतना का मान कितना है x, तो x को आप यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब x को यहाँ पे रख दिए तो क्या होगा, x रिवर्स आएगा। और आप जानते हैं कि जब पक्षांतर किया जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। यह भी कंसेप्ट आप नंबर सिस्टम में ही पढ़ने वाले हो। तो x इधर जाएगा तो 10x माइनस x हो जाएगा, यहाँ प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, 10x माइनस x इक्वल टू 11। देन इधर 10x में से x घटाओगे तो 9x बच गया। अब 9x इक्वल टू 11 हो गया, यहाँ 9x मल्टीप्लाई था, पक्षांतर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/9। यह था बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब इसी को हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक बहुत इजी होता है। ट्रिक देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ट्रिक क्या है इसका कि अगर लिखा है, अगर देखिए अगर लिखा है कि 1.2 बार है और इसको दिखाना है, 1.2 के बार को हमें दिखाना है किसी रेशनल नंबर में, तो क्या करेंगे कि यह जो नंबर है इसको लिख लो आप, 1.2 को आप 12 लिखिए, ठीक है, लिख दिए। अब पॉइंट के जितने के ऊपर बार नहीं लगा है, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतनी संख्या को हम घटा देंगे इसमें से। जैसे हम देखेंगे कि यह जो 1 है, केवल 1 पे ही बार नहीं लगा है, तो इसको हम घटा देंगे, तो -1 कर दिए, ठीक है। और बटा कर देंगे दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार लगा है, दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार लगा है उतना 9 नीचे लिखेंगे। तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 1 9 लिखेंगे, अगर 2 संख्या के ऊपर बार लगा रहा था 2 9 लिखते, ठीक है। तो हो गया कितना, 12 में से 1 गया तो 11 और कितना बचा बटे 9। यह हो गया ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो ये था बेसिक, ये था ट्रिक। तो आशा करते हैं आपको यह नंबर सिस्टम का परिमेय संख्या में निर्धारण का रूप समझ में आ गया है।